नमस्कार, मैं हूं अधिनाथ झा। झारखंड विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 81 सीटों के लिए 1136 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई और 23 तारीख को यह पता चलेगा कि उन 1136 में से सबसे प्रबल योग वाले 81 उम्मीदवार कौन थे। यकीनन जिनकी कुंडली में प्रबल और महाराज योग होगा वही अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त कर अपने इलाके का नायक बनकर झारखंड विधानसभा में पहुंचेंगे। लेकिन वो कौन होंगे, कौन हो सकते हैं, कौन कहां, किस पर और कैसे भारी है, इसकी चर्चा तेज हो गई है। घर, गली, मोहल्ले, चौक, चौराहे और बैठकों में भी इसकी चर्चा हो रही है और अब हम भी आज यहाँ यही चर्चा करेंगे। लेकिन उसका आधार होगा ज्योतिष विज्ञान और पार्टियों के साथ साथ उम्मीदवारों की कुंडली भी। तो आइए जानते हैं सियासत की कुंडली क्या कहती है। सियासत की कुंडली पर हम चर्चा करेंगे। मतदाताओं ने सियासी संग्राम के आखिरी चरण में अपने मताधिकार का जमकर प्रयोग किया। ईवीएम में 208 प्रत्याशियों की किस्मत बंद हो गई। इनमें से कई दिग्गज भी शामिल हैं। आइए देखते हैं कि आखिरी चरण में किन किन 10 दिग्गजों की किस्मत मतदाताओं ने ईवीएम में बंद कर दी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 10 दिग्गजों की तस्वीर देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हैं हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के दुमका और बरहेट से जेवीएम के उम्मीदवार 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे हैं शशांक शेखर भोक्ता, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं अभी निवर्तमान विधानसभा के, सारठ से ये मैदान में हैं। तीसरे हैं लोबिन हेम्ब्रम, हेमंत सरकार में मंत्री रहे और बोरियो से जेएमएम के उम्मीदवार हैं। सीता सोरेन गुरुजी की पुत्रवधू हैं और जामा से जेएमएम की उम्मीदवार हैं। अगले हैं प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं और महेशपुर से जेएमएम के उम्मीदवार हैं। दिग्गजों में हेमलाल मुर्मू, पूर्व मंत्री, बरहेट से बीजेपी के टिकट पर ये मैदान में डटे हुए हैं। अगले हैं सत्यानंद झा बाटुल, पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं और नाला से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ये भी दिग्गजों में शामिल हैं। नलिन सोरेन, पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं और शिकारीपाड़ा से जेएमएम के उम्मीदवार हैं। प्रदीप यादव हैं जो जेवीएम के महासचिव हैं और पोड़ैया हाट से जेवीएम उम्मीदवार हैं। संजय प्रसाद यादव गोड्डा से आरजेडी उम्मीदवार हैं। आखिर क्या कहती है कुंडली और कैसा रहने वाला है किसका भाग्यफल, किसका भाग्य प्रबल है, इस पर चर्चा करने के लिए रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य सुनील वर्मन जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। विनय भारत जी हैं जो आजसू के नेता हैं, वो भी हमारे साथ रांची से जुड़ेंगे। सबसे पहले सुनील जी के पास हम चलते हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। झारखंड की किस्मत में इस बार क्या है? इस बार भी 23 तारीख को फाइनल होने वाला है कि कौन बनेगा वहाँ के सिंहासन के संग्राम को कौन जीतेगा। तो इस बार क्या लगता है? सबसे पहला सवाल सुनील जी। सबसे पहले आपको और झारखंड के पूरे नागरिकों को हम सभी मिलके भगवान से प्रार्थना करें कि कम से कम इतने साल बीतने के बाद अब कम से कम ये बहुत हो गया जो होना था और अब एक अच्छी सरकार, एक स्टेबल गवर्नमेंट, स्थिर सरकार हम लोगों को मिले और राज्य उन्नति करें, हम सभी लोग अमन चैन से रहें। ये तो मेरी शुभकामना हो गई। मैं भी चाहूँगा कि भगवान के साथ आप भी प्रार्थना करें। सबसे पहले एक बात बोलने को ये बाध्य होना पड़ता है कि कुछ ऐसे विडंबना है कि जब भी झारखंड का गठन हुआ था, राज्य का जो जन्म हुआ था झारखंड का 15 नवंबर 2000 की रात 12 बजे, उस समय जब हम लोग अगर कुंडली देखते हैं तो आंशिक काल सर्प योग बनता है, ग्रहण योग बनते हैं और साथ ही साथ काल सर्प योग का भी निर्माण बनता है। राहु की महादशा होती है। इसके बाद जब भी हमारे राज्य में चुनाव होता है या दिग्गजों का नामांकन होता है या शपथ ली जाती है, ये ऐसा संजोग है कि ये संजोग कहीं ना कहीं या तो खर मास का समय होता है
या रिक्ता तिथि होता है या अस्थिर लग्न होता है, जो हमारे ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से ये कहीं भी मान्य नहीं है। दुर्भाग्य से पुनः वही बात फिर आ गई। अभी हम लोग खरमास में 1 महीने के लिए 14 जनवरी तक हैं, 16 दिसंबर से 14 जनवरी, और पुनः जो है सो ये दुर्भाग्य फिर हमारे ऊपर आ गया है। लेकिन ठीक है, यदि भगवान की कृपा रही तो आगे होगा। लेकिन ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से फिर से वही ग्रहण वाली स्थिति बन जाती है हम लोगों की कि 23 तारीख को खरवास है और खरवास में ही फिर सरकार ये शपथ होगा फिर से। 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो इतना तो तय है कि जिसकी भी बहुमत होगी या जोड़ तोड़ से ही अगर सरकार बनाने की बात आएगी तो 14 जनवरी से पहले सरकार बनेगी, ये भी तय है। मतलब खरमास में ही शपथ ग्रहण सीएम का होगा। तो अगर ऐसा होता है तो क्या स्थिति फिर वही वाली हो जाएगी कि फिर नया मुख्यमंत्री, फिर कई मुख्यमंत्री? हाँ, बिल्कुल। मैं ये पिछले 10 सालों से बोलता आ रहा हूँ, विभिन्न चैनलों में, अखबारों में, और मैं पुनः बोल रहा हूँ, मेरी बात ये सत्य ना हो, मैं पहले भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ। लेकिन जो स्थिति बनती है अभी, जो झारखंड की पिछले 10 सालों में हम लोग देखते आ रहे हैं, अभी और 10 साल ही देखेंगे, यही स्थिति रहेगी। बेशक एक सरकार रहेगी, बेहतर काम करेगी, ये उम्मीद की जाती है कि कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा अपेक्षाकृत अभी इस बार थोड़े अच्छे कार्य होंगे, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी, जो गद्दी पर बैठेंगे सीट पर उनके अंदर भी थोड़ी सिंसियरिटी बढ़ेगी, वो भी थोड़ा लगन से और काम करेंगे और करवाया जाएगा जो स्थिति अभी जो बनती है उसमें। लेकिन स्थिरता की थोड़ी कमी दिखती है और बहुमत की स्थिति कम दिखती है, क्योंकि ऐसे भी लोकतंत्र तो आंकड़ों का खेल होता है। 81 सीट है, जो 41 प्लस लावेगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन इस योग के कारण कहीं ऐसा ना हो कि फिर आगे उलटफेर होता रहे, आपका ये कहना है? बिल्कुल। हमारे कुंडली का हमारे जीवन में भी बहुत महत्व होता है और सियासत से भी कुंडली का रिश्ता होता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि कुंडली का हमारे जीवन में क्या संबंध है। देश की बढ़ती आबादी और बढ़ती तरक्की के साथ कुंडली का रिश्ता भी गहरा होता जा रहा है। नमस्कार। क्या राशियों से जान सकते हैं लोगों के स्वभाव के बारे में? क्या राशियां खोलती हैं हमारे भविष्य का द्वार? जीवन में उन्नति के लिए किस राशि के लोग क्या प्रयोग करें, जानेंगे शैलेंद्र जी से। आज का दिन कैसा जाएगा और किस काम में कितनी सफलता मिलेगी, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। और ऐसे में कुंडली को लेकर क्रेज क्यों ना बढ़े? हमारे यहाँ पर ज़्यादा क्रेज क्यों है? सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए वो संख्या बढ़ जाती है। और जगह इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए उसको ज़्यादा वेटेज नहीं देते। फिर हमारे यहीं के ऋषियों ने ही अपनी चिंतन मनन से जो है इस शास्त्र को दिया है। जो 5000 वर्ष पहले दिया था वो आज भी सटीक है, पहले भी सटीक था, तब भी लगता था, आज भी लगता है। इसलिए जो है हमारे यहाँ पर इसका ज़्यादा क्रेज है। पारंपरिक तौर पर अपने देश की बड़ी आबादी भाग्य पर भरोसा करती है। हर काम शुरू करने के पहले लोग ज्योतिषियों की राय जानना चाहते हैं। ऐसे में ज्योतिष, भविष्यफल और कुंडली पर यकीन बढ़ा है। वस्तुतः कुंडली गणित सापेक्ष होने के कारण उसमें गणित आधार में है, इसलिए मनुष्य का जीवन गणित के अनुसार चलता है, ये ऋषियों ने बतलाया। और उसी को पृथ्वी मंडल से सूर्य मंडल से जोड़ा और सूर्य मंडल से पारमेष्ठ यानी ब्रह्मलोक से जोड़ा। जानकार मानते हैं कि आज के दौर में यूथ के बीच अनिश्चितता बढ़ गई है और ऐसे में वो कर्म के साथ साथ किस्मत के भी नए कनेक्शन ढूंढने लगता है। जिसकी भी पत्री बनाई जाती है वो जिस समय पर पैदा होता है, क्योंकि उसके लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता रहती है, जन्म समय और उसका तारीख जिस दिन पैदा हुआ है और जिस स्थान से पैदा हुआ है। इन 3 चीज़ों के आधार पर जो है हमारे ऋषियों ने जो है एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से ग्रह नक्षत्रों की कैलकुलेशन की है, जो अभी तक बिल्कुल सटीक बैठती है। कहते हैं कि ज्योतिष कुंडली बनाता है और बिगड़े हुए को बनाने का काम इंसान का कर्म करता है। जो भी हो, इंडिया में कुंडली का क्रेज तो है। वाराणसी में अमित के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया। कई बार क्या होता है कि हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन 99% मेहनत पर हमारा 1% भाग्य
वो हमारी किस्मत पलट के रख देता है और हमें कामयाबी नहीं मिलती है, या कई बार हमारे भाग्य के कारण ही हमें कामयाबी मिलती है। सुनील वर्मन जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं। मेरी कुंडली जो बनती है अविनाश जी, वो किसी लहर से कोई संबंध नहीं रखता है। झारखंड राजनीति में एक लहर अवश्य होता है और रातों रात ये लहर कहाँ बदल के दिशा बदल ले, ये कोई नहीं कर सकता है। लेकिन यदि सबों की कुंडली यदि उपलब्ध आपके पास है और यदि आप पारंगत हैं तो आपका ये परिणाम कभी गलत नहीं हो सकता है। दुर्भाग्यवश में एक बात बताओ, बड़ी विडंबना है, कम से कम झारखंड में हमारे जितने भी भूतपूर्व राजा रहे हैं, महाराजा रहे हैं, मुख्यमंत्री बतौर, वो पहले से चर्चित नहीं रहे वाले हैं, ये दुर्भाग्य से सबों की जन्म नहीं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। ये बड़ा दुर्भाग्य कि इनकी सही पत्री उपलब्ध हो नहीं पाती है। दुर्भाग्यवश इनका जन्म तिथि, जन्म समय ये बहुत कई कारणों से हो नहीं पाता है। लेकिन और कई भी आकलन है जिसके कारण, जिससे हम लोग ये काम करते हैं। अब तक तो भगवान की कृपा से मिलती आई है बात, आगे ऊपर वाला जाने, और कई और भी चीजें। लेकिन मैं एक बात और साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र का जो एक आधार है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये यदि सही है तो आप 100% लगभग निकाल सकते हैं। लेकिन और दूसरी बात, जब किसी अब शपथ की कुंडली लेते हैं कि जब एक राजा की शपथ होता है, राज्याभिषेक होता है, या फिर जब नामांकन होता है, तो इसका प्रभाव एक बहुत बड़े मास समूह पर पड़ता है, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं पड़ता है। इसीलिए इस क्षेत्र में 100% बिल्कुल अगर हम कहें कि 100% होगा ये भविष्यवाणी सही, तो मेरा कहना गलत हो सकता है। एक अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति विशेष के कुंडली से हम व्यक्ति विशेष का भविष्य बता सकते हैं। राज्य की कोई कुंडली नहीं हो सकती, वो कोई लिविंग थिंग्स नहीं है। उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? जब एक बालक जन्म लेता है पृथ्वी में, तो उस समय ग्रहों की स्थिति उसके ऊपर मन मस्तिष्क में क्या पड़ता है। झारखंड या देश या कोई वस्तु या कोई निर्जीव चीज का कोई अस्तित्व नहीं है स्थूल रूप में, तो वहां तो उसका कोई प्रभाव पड़ना मुश्किल है। इसीलिए बहुत ज्योतिषी बातों बातों में वो अपनी भविष्यवाणी फेंकते हैं और कहीं गलत भी हो जाते हैं। उनसे भी मेरा ये सुझाव है, जितने भी नए ज्योतिषी हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस लाइन पे आते हैं, उन्हें इस बात को मानकर चलना चाहिए और भविष्यवाणी करनी चाहिए। आखिर क्या कहती है इनके दिग्गजों के सितारे, क्या कहते हैं, हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हेमंत सोरेन जी के सितारों का क्या होने वाला है इस बार? अभी तो नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन जी के मैं कहूँगा 4-5 महीनों के बाद एक बहुत अच्छी उनके जीवन में एक बहुत बढ़िया एक टर्निंग पॉइंट आता है, जहां उनके जीवन में एक बहुत बड़ी एक आशा की किरण टिमटिमा रही है। अगर मई जून का समय उनके लिए है, अब ये तारतम्य आप लगाएं कि मई जून में क्या होने वाला है यहाँ पर सियासत के हिसाब से। लेकिन अभी जो जैसे एक मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, जितने कुंडली हमारे पास उपलब्ध हैं, रघुवर दास जी हैं, या जो बड़े प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं शायद, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है। बस मुझे एक अच्छा राजा चाहिए, मैं एक शांतिपूर्ण प्रजा बनूं, यही भगवान से मेरी लालसा है। उनकी कुंडली में देखिए सूर्य उच्च के बनते हैं लग्न में, और जो सप्तम भाव में भी है वहां भी शनि उच्च के हैं। बेशक उनकी दृष्टि नीच दृष्टि पड़ रही है, लेकिन ये भी नीचभंग राजयोग बनता है और अभी उनका समय बहुत प्रबल चल रहा है। बहुत प्रबल योग है कि उनको ताज यह मिल जाए झारखंड का इस बार। और उसके बाद भी और भाई कुंडलियां हैं कई लोगों की, लेकिन बड़ा प्रबल योग बनता है इनका। और जब आप जो चर्चा कर रहे थे कि राज्य किसका होगा, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हो सकता है किसी का सहयोग लेकर बने, साथ में मिलीजुली सरकार बने। हाँ, ये है। और रघुवर दास जी का नाम, जो कई नामों जो चर्चित नाम अभी आ रहे हैं, उसमें माननीय रघुवर दास जी हो सकता है कि हमारे 23 तारीख के बाद हमारे मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो अर्जुन मुंडा है, सीपी सिंह है, रघुवर दास है, तो इन लोगों में भाग्य प्रबल रघुवर दास जी का है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए मुंडा जी के क्या है कि अभी राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा चलती है, जो कहते हैं कि समय बहुत अनुकूल नहीं है। ये अनुकूल समय नहीं होने के कारण ये तो इनकी स्थिति अपने आप में, इनका जो अस्तित्व है वो बिना बेताज बादशाह है ही वो अपने स्थान पर, वो जहां भी है वो। लेकिन अगर उस कुर्सी पे बैठने की संभावना थोड़ी कम दिखाई पड़ती है अभी कुछ और महीने तक। जी अभी यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बाकी दिग्गजों की भी बात करेंगे, और हमारे साथ साथ विनय भारत जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कहता है आखिर झारखंड का सियासी कनेक्शन क्या है कुंडली से। जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं सियासत की कुंडली की। झारखंड के सियासत में क्या है, वहाँ का किसके सर राजयोग है, ये हम बात कर रहे हैं। सुनील वर्मन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही विनय भारत जी भी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन दिग्गजों के किस्मत की जिनके इर्द गिर्द झारखंड की सियासत जिनके इर्द गिर्द घूमती रही है। हम बात करते हैं अब सीपी सिंह जी का क्या होगा। सुनील वर्मन जी, उनके अपने सीट से संबंधित या 23 तारीख को उनका क्या होने वाला है? यदि बिल्कुल आप नाम के साथ पूछना चाहें जी। तो अविनाशी मैं बताऊं, सीपी सिंह जी को जितना उनकी ग्रह दशा के हिसाब से उनका जो अभी वर्तमान समय चल रहा है वो जितना तय लगता है, और हम अगर हम ताज की बात करें, उस कुर्सी की बात, तो वहाँ की चर्चा तो बहुत नहीं लग रहा है, ऐसी उम्मीद नहीं है जी। इन विधानसभा पहुँच रहे हैं, लेकिन उनका जितना बहुत संभव है बिल्कुल जीतेंगे वो जी। हाँ, विधानसभा पहुंचेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल बाबूलाल मरांडी जी के बारे में रहा है कि जेबीएम भी वहां पर किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है अगर स्थिति पूर्ण बहुमत की नहीं रही तो। इस बारे में क्या है? किंग मेकर होना और किंग होना बिल्कुल दो बात है। जी। तो किंग मेकर तो है ही और रहेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने आना थोड़ा मुमकिन नहीं लगता है। हालांकि अपनी सीट से वो निकल रहे हैं। हाँ, उनकी तो एक अपनी है बिल्कुल। जी। और दो जगह से वहाँ के वर्तमान सीएम दो जगह से लड़ रहे हैं, दुमका और बरहेट से। तो उनके बारे में क्या राय है आपकी? हेमंत सोरेन जी की बात कर रहे हैं? जी। हाँ, हेमंत सोरेन जी की देखिए पत्री अच्छी है, उनकी कुंडली अच्छी बनती है, और ये उनका भविष्य भी हम कहें, यदि हम इस 23 तारीख के बाद को अगर ना जोड़ते हुए अगर हमने इन जनरल यदि हम उनकी बात करना चाहें तो ये आने वाला समय उनके लिए बहुत बढ़िया है, और राज्य को उनसे बहुत उम्मीद की जानी चाहिए। मैं भी उनसे बहुत उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उनसे काफ़ी हद तक हम लोग को लाभ मिलेगा, राज्य को लाभ मिलेगा। लेकिन अभी अगर हम लोग सीएम बनने की बात करते हैं 23 तारीख को, तो ये मैं बिल्कुल इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। वो 23 तारीख को हेमंत सोरेन जी ये बिल्कुल नहीं होंगे, और संभवतः रघुवर दास जी को आना संभव प्रतीत होता है। जी, मतलब लेकिन विधानसभा पहुंचेंगे, जीत कर जाएंगे अपने क्षेत्र से। हाँ, बिल्कुल। एनडीए से हैं हमारे साथ विनय भारत जी। क्या मोदी जी का दुमका में उनके पहुंचने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? आप क्या मानते हैं? जी, मैं तो कह रहा हूं कि मुझे तो उनकी कुंडली हेमंत सोरेन जी की मुझको लगता है कि उनको स्वामी जी के डबल आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ेगी या बाकी शुभकामनाओं की, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है 2 जगहों से चुनाव लड़ रहा है, वो कितना डरा और सहमा हुआ है, वो खुद अपने आप में इस चीज़ को परिलक्षित कर रहा है। और मोदी जी एक ऐसी नई एक बदलाहट की जो उनमें गर्माहट है और जनता जिस तरीके से प्रेम दी है, तो वो जो भोगनाडीह को अपना किला मानते हैं, जो अपना वो राज मानते हैं, वो भोगनाडीह उनका टूटने वाला है। और बारहेट में जिस तरह के वो कोशिश कर रहे हैं वो सफल नहीं होने वाला है बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये हम लोग बिल्कुल वहाँ से जो हमारे बीजेपी के हेमलाल मुर्मू जी हैं बाकायदा वो जीत रहे हैं। और मेरे भी अपनी एक किस्म की थर्ड क्या बोल सकते हैं उसको, 6 सेंस इंट्यूशन है। और उसके साथ में जो मैं ज़मीन को वहाँ से होते हुए लौटा हूँ, तो मुझे जो आवा हवा में जो खुशबू फैली हुई है वो मोदी जी की खुशबू फैली हुई है, और जो प्रतिशत बढ़ा है वो इस बात के पर इसको पुख्ता कर रहा है कि बिल्कुल मेरा जो ये अंदेशा है वो सही है, और बारहेट में हम जीत रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। जी। आचार्य जी, सुदेश महतो जी जो हैं आजसू के प्रमुख, वो हमेशा से वहाँ के युवाओं के चेहरा माने जाते रहे और एक झारखंड की सियासत में बड़ी शक्ति के रूप में हैं। तो 23 तारीख के बाद इनकी शक्ति, ये क्या बड़ी शक्ति के रूप में उभरेंगे? हाँ, इनसे उम्मीद करेंगे कि ये बिल्कुल झारखंड की जनता के सामने स्क्रीन पे एक बिल्कुल इनका भी एक चमकता हुआ कहीं ना कहीं चेहरा अवश्य दिखेगा, और बहुत उम्मीद है उनसे, उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से, उनकी अपना जो व्यक्तित्व है उसके हिसाब से ये झारखंड को बहुत उम्मीद है और उम्मीद करनी चाहिए। उनका सितारा भी जो कहता है कि वो भी कहीं ना कहीं वो टिमटिमा रहे हैं, और झारखंड को उनका भी लाभ मिलेगा अवश्य। जी, तो इस बार अगर कई लोगों को साथ लाने की बात हुई, वैसे में भी सुदेश महतो जी का किस्मत उनका साथ देगा। कई लोगों को, कई दलों को अगर साथ लाने की बात बनती है तब क्या होगा?
एनडीए में अगर भारतीय जनता पार्टी और आजसू दो ही मिलके होते तब सुदेश महतो जी वहां पर दूसरी शक्ति के रूप में थे। मेरा पूछना यह है, लेकिन अगर कई दल आ गए तो मुख्य पार्टी तो एक भाजपा बनती है तो आगे रहेगी, लेकिन सुदेश जी के वजन के तो कई लोग हो जाएंगे ना इर्द गिर्द, तो ऐसे में क्या होगा, वो भारी रहेंगे सत्ता पर। ठीक है, लेकिन अगर मेरे नहीं उनका एक स्थान रहेगा, जिस जो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो तालमेल के साथ जो अभी बात बनी है, जो भी एग्रीमेंट हुआ है, उसके हिसाब से उनका एक अधिकार भी बनता है और उनका अपना एक अस्तित्व भी है अभी के समय में युवाओं के बीच में उनका, और तालमेल के साथ अगर दूसरे भी बनते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग तो आजसू और बीजेपी का जो एक अंडरस्टैंडिंग जो है उसके हिसाब से उनको भी कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। बिल्कुल जी जी। और उन लोगों का अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो उन लोगों का इस बार क्या होगा, ज़्यादातर लोग झारखंड की सियासत में इस बार अपने अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में गए हैं, तो कहीं ऐसा भी तो नहीं कि किसी दल विशेष का किस्मत चमकता हो, उस कारण उस व्यक्ति की भी नैया पार लग जाए, ये भी होता है क्या? इसमें अविनाशी कई फैक्टर्स होते हैं। देखिए, हम मास की बात है, जब हम सियासत की बात करते हैं तो जैसे एक ट्रेन में बहुत लोग जाते हैं, कि ट्रेन की हम लोग जन्म कुंडली बनाते हैं जी, तो उसमें हजारों उसमें यात्री होते हैं, हम किसके किसके जन्म पत्री देखेंगे। अभी ये झारखंड के ट्रेन में उसमें चालक कोई एक होगा, टीटीआई भी उसमें होंगे, उसके गार्ड भी होंगे, और इतने हजार यात्री, इतने लाख यात्री भी हैं, तो किसकी किसकी कुंडली देखी जाए, और सबों की कुंडली देखना जो बिल्कुल संभव नहीं होता है। इसीलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको पिछले ब्रेक से पहले मैंने बताया भी था कि इसमें कई ऐसे फैक्टर्स हैं जहां ज्योतिष शास्त्र बहुत ज्यादा खरा नहीं उतर सकता है, और हम ज्योतिषियों को बहुत ज्यादा खुले तौर पे हर बात का जवाब देना उचित भी नहीं होता है। इसमें कई कारणों से हम लोग कहीं ना कहीं लाचार हो जाते हैं। यदि सबों की जन्म कुंडली आप उपलब्ध करा दे, मैं एक एक करके एक एक व्यक्ति का डंके की चोट पर बोलूंगा, जो बिल्कुल संभव ही नहीं हो पाता है, तो उसमें कुछ राज्य की भी है, जनता भी है, उनके भी भाग्य हैं, जो घर पे बैठे हैं उनके भी भाग्य हैं, और जितने लोग लाइन पे खड़े हैं उनका भी भाग्य है। और अब तो खिचड़ी है, सारे लोग कितने इतने दल हैं, इतने रंग अलग अलग रंग के हैं, सबों का भाग्य अलग अलग है, किसको किसको देखा जाए। और सबसे बड़ी बात कि सही जानकारी भी उपलब्ध नहीं हो पाती है, उनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम भी करेक्ट बहुतों का नहीं है, 10 में 1-2% का है। किसी राजाओं की कुंडली हमारे पास उपलब्ध हो ही नहीं पाती है, उन्हें खुद भी नहीं पता कि कितने तारीख को जन्म है। जिस जमाने में उनका जन्म हुआ था, जिस स्थान पर ज्योतिष का उतना प्रचलन नहीं था, राज्य उस समय बहुत पिछड़ा हुआ था, उस समय ये बात होती ही नहीं थी। वो ये भी कई कारण है जहां हम लोग कहीं ना कहीं काम करने पे लाचार हो जाते हैं। दिशोम गुरु अभी झारखंड की सियासत में पूर्ण रूप से हेमंत सोरेन के आने के बाद से निश्चिंत की तरह हो गए हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि अगर जोड़तोड़ वाली स्थिति बनती है तो उनकी भी मुख्य भूमिका होगी? शिबू सोरेन जी की बात बस उनको भीष्म पितामह की तरह हम लोग, हाँ बिल्कुल भीष्म पितामह के रूप में हम लोग उनको देखें, और एक राज्य के गार्जियन है वो, और जहां से उनका काम चल रहा है, रिमोट उनके हाथ पे है, वो ठीक है, उनका अनुभव का लाभ मिलना चाहिए जी। लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप में कहते हैं कुर्सी में आने की बात, तब तो वो बात तो मुझे नहीं लगता है कि उस बात पे बहुत चर्चा की जानी चाहिए। जी हाँ, बहुत बड़ी बात यह है। विनय भारत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय भारत जी, अगर आप सरकार में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, तो क्या यह मान के चला जाए कि अब आप लोग ही ये अगले 5 साल तक झारखंड की सियासत में अपनी स्थिति बनाए रखेंगे? और बिल्कुल, हम लोगों का जो इस बार का सबसे बड़ा एजेंडा यही था कि अभी तक झारखंड के जो 14 साल हुए उसमें सरकारें बनी, सरकारें गिरी। जिन सरकारों को 50 साल में बनना चाहिए था, वो मात्र 10 साल में बन चुका, 14 साल में बन चुका। तो इस बार जो हम लोगों ने कहा कि बहुत हुआ हर बार, इस बार अस्थायी सरकार, सबका साथ सबका विकास, इस एजेंडे को के साथ हम जनता के जनादेश को लेने के लिए पहुंचे, और जनता भरपूर प्यार दी है। और बिल्कुल 5 साल क्या आगे आने वाले जो 10 साल हैं, वो आगे वाले जितने हमारे पौधे हैं, नए पौधे राजनीति को, उसको भी हम लहलाएंगे, और पूरे झारखंड को समृद्ध सशक्त बना करके ही हम इसको, हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट है, बिल्कुल हम कर्म के आधार पे, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक के आधार पे हम ये चीज़ बोल रहे हैं। और आप देखेंगे किस तरीके से झारखंड करवट बदलेगा कि तरक्की के सिवाय, विकास के सिवाय अब कुछ यहाँ नहीं होने वाला। बहुत हुआ हर बार, इस बार अस्थायी सरकार। अगर हम ये मान लें कि आपके कर्म के कारण आपका भाग्य पलटने वाला है 23 तारीख को,
तो फिर किस वजह से जनता आपको सबसे ज़्यादा, आप भी गए हैं क्षेत्रों में, तो आपके किन मैसेज को सबसे ज़्यादा जनता ने ग्रहण किया? आपको क्या लग रहा है अभी से? जी, सबसे जो बड़ा मैसेज हम लोगों का यही था कि अभी तक जो विकास का जो पैमाना हम जो वहाँ खींचे हैं, जनता के पास हमने अपने ब्लूप्रिंट को रखा है और हम कहें कि जो जनता अभी 70% वो बूथ मतदान पर आ जा रही है, जबकि साक्षरता वो संथाल का आज अगर हम बात करते हैं तो संथाल के खास इलाके में सिर्फ 30%, तो उसके बाद भी वो आ रही है। तो उनको राजनीतिक तरीके से जागरूक करने का हमने क्या किया और हमने विकास के मुद्दे को ही लेकर के लोगों के पास गए और विकास के मुद्दे सीधे दिल पर उतरे हैं और वो सभी त्रस्त हो चुके हैं। बहुत हुआ, वो सारे सड़कें हैं, सारी जगह, वो इश्यूज 67 वाले इश्यूज यथावत अभी भी बरकरार है। उन्हीं बार पानी, बिजली, सड़क और पलायन का मुद्दा, तो बोले कि अब बहुत हुआ और इस बार एक बार आप लोग हम लोगों को 5 साल का पैकेज दीजिए, 5 साल का टाइम दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी एग्जीक्यूशन जो पॉलिसीज फॉर्मुलेशन होते हैं उसको सफलीभूत करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को भी 5 साल चाहिए होता है और वो चीज़ मिलेगा तो हम लोग जाएंगे। यानी कहने का मतलब है विकास, विकास और विकास, स्पीड, स्किल और स्केल, ये हम लोगों का मुद्दा है। आप ये मानते हैं कि आपके विकास के नारों को लोगों ने स्वीकार किया है और 23 तारीख को आपके पक्ष में नतीजे आने वाले हैं? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, सारे वर्गों को साथ लेकर के, हम किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, हम किसी को बाहरी, और ये हम लोग सब कोई के साथ में मिलकर के एक संयुक्त परिवार के छत्र में हम लोग एक छत के नीचे आकर के जनता का आदेश लेने पहुंचे, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी था और हमें उसका विश्वास है कि जनता हमें प्यार दी है। वो 23 तारीख को नतीजा निकलेगा और बाहर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अर्जुन मुंडा जी के बारे में। सुनील वर्मन जी से पूछ लेते हैं कि वो विधानसभा तो पहुंच रहे हैं जीत के, उनकी बहुत सारी बातें हैं जो व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा कहीं कहीं ये बहुत उचित नहीं होता है। उसके भी कई कारण, जैसे पहले मैंने बताया। तो जो कुंडली उनकी अभी चल रही है, मैं ये आपके सवाल का सीधा जवाब न देके मैं कहूँ कि इनकी स्थिति जो अभी है, जन्म कुंडली यदि सही है मेरे पास उपलब्ध, तो ये अभी समय बहुत थोड़ा इनका प्रतिकूल चल रहा है, इनके साथ की नहीं है। वैसे उनका अपना जो व्यक्तित्व है वो बहुत सबल है, वो बहुत भारी है और वो इस स्थिति पर आज की जगह पर हैं कि मैं कुंडली से परे की बात करूं तो अपने आप में मतलब ही इज एनफ, वहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जन्म कुंडली की बात करते हैं, अगर जन्म कुंडली सही तो थोड़ा समय उनका बहुत साथ अभी नहीं साथ दे रहा है। कई बार ये होता है कि आपका सियासी कद बहुत ही ऊंचा है लेकिन भाग्य प्रबल नहीं है। सियासी कद उनका ऊंचा है, हो सकता है कि केंद्र में भी सत्ता में अभी सही आपने कहा है। जी, तो सत्ता में इनकी भागीदारी होगी। हाँ, बहुत सही, अभी आपने जो कहा है। हाँ, लेकिन स्क्रीन पर ये नहीं रहेंगे। झारखंड की हाँ कहा जा सकता है ये। जी, बिल्कुल सही बोला आपने। जी, तो ये माना जाए कि रघुवर दास जी का संगठन में पकड़ और दिल्ली के साथ भी रिश्ते उनके काम आएंगे क्या? ये तो आप समझे, मैं तो कुंडली की बात कर रहा हूँ क्योंकि कुंडली के हिसाब से उनका बड़ा प्रबल योग बनता है। हाँ, लेकिन उनकी पकड़ और उनका जो अपना जो भी समीकरण है राजनीतिक, वो मैं नहीं कह सकता हूँ कि राजनीति में जो बहुत नहीं आती है, मुझे वो समझ में नहीं आती, नहीं मैं चेष्टा करता हूँ ज़्यादा, नहीं व्यक्तिगत रिश्ता मेरा किसी से है जी। तो हाँ, लेकिन जो जन्म कुंडली है बड़े प्रबल स्थिति उनकी अभी बनती है, ये अवश्य है। जी। अच्छा, ऐसा है कि जब किसी भी एक दल को बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी 81 में से, ठीक है, वो बहुमत के करीब पहुंचना ना पहुंचना हो तो 23 तारीख को क्लियर हो रहा है। आप जैसे कह रहे हैं कि हो सकता है कि खरमास वाली स्थिति बन रही है तो कोई स्थायी सरकार ना मिल पावे, लेकिन क्या ऐसी स्थिति भी बन सकती है जैसे छोटे छोटे दल कई सारे वहाँ पर आ जाते हैं, 2 सीट 1 सीट लेके, कई पड़ोसी राज्यों की सरकार से जुड़ी हुई पार्टियाँ जैसे टीएमसी की आ जाती है या जेडीयू आरजेडी की 2-1 सीटें, तो ये स्थिति इस बार भी बन रही है या इस बार एकदम क्लियर किसी एक की ओर जा रहा है मामला? नहीं, झारखंड की स्थिति इतनी दुर्दिन अभी नहीं है कि वो उनकी जरूरत पड़ जाए। झारखंड अपने आप में अभी उतना काफी, अभी की जो स्थिति है वो काफी है अपने आप में, वो संपूर्ण है लगभग। कि अभी जो स्थिति जो बन इसमें वो कर लेंगे, और ये नहीं कि वो मिला जुला कर सभी को ये छोटी मोटी चंदा करके अगल बगल के ये पार्टियों को भाड़ा मिलाने वाली बात जो है दूसरे प्रदेश के रीजनल पार्टी, ये स्थिति इतनी खराब स्थिति नहीं है बिहार नहीं बने। जैसा अभी जेएमएम की सरकार अभी कंप्लीट हुई तो उसमें टीएमसी वाले या 1-2 निर्दलीय भी आकर उनको एक तरह से सरकार पर दबाव बनाया करते थे, तो ऐसी स्थिति नई सरकार पर नहीं बनेगी, ये आप कहना चाह रहे हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसी स्थिति नहीं रहेगी इस बार। हाँ, 23 के बाद बनने वाली सरकार सक्षम होगी कम से कम अपने और सहयोगी दलों के साथ ही, ये आप कहना चाह रहे हैं? ये तो हम लोग, हाँ, लेकिन ये 23 के बाद हम लोग और अच्छा स्पष्ट रूप से आपको हम और व्यक्त कर पाएंगे कि 23 तारीख की जो सबसे हो, उसके बाद जो अबर जो नया जो शपथ होगा, जी जी, भले ही खरवास हो, लेकिन उसके बाद और कौन कौन से सकारात्मक पक्ष होंगे हमारे शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री का, हाँ। उस पर फिर से हम लोग तय करेंगे, फिर बातें करेंगे आपसे हम लोग कि अब आगे वाले 5 साल की स्थिति क्या रहेगी, उस समय हम लोग तय करेंगे। विनय भारत जी हमारे साथ हैं। विनय जी, जो व्यक्तिगत प्रभाव के यहाँ अपने झारखंड में क्या है कि कई नेता व्यक्तिगत प्रभाव से जीतते हैं, वहाँ पर पार्टियाँ छोटी पड़ जाती हैं, और ऐसे लोग जब जीत के आते हैं तो निर्दलियों की संख्या कई बार बढ़ जाती है। आपकी पार्टी इस बार अच्छा काम की है, जैसा आप बता रहे हैं, चाहे एनडीए की है, तो आपको क्या लगता है कि व्यक्तिगत प्रभाव वाले लोग जो हैं वो भी इस बार ज़्यादा संख्या में पहुँच सकते हैं क्या विधानसभा? जी, उसकी कोई, मैं अभी इसी पाक मंच से जी पूर्वया के चैनल से ही ऐलान कर देता हूँ कि इस तरीके की स्थिति नहीं होने वाली है। जी जी, ये एनडीए परिवार हमने जो बनाया इसलिए ही पहुँचा है कि जो भी हमारे साथ जो संयुक्त परिवार के एक साझा जो हमने मंच किया, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हम जनादेश लेने के लिए पहुँचे। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि हमें किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। जनता ने हमें प्यार दे दिया है। बैलेट बूथ में उनका वो बीप का बटन जो था, हमारे दिल की धड़कन थी, वो एनडीए के लिए दब चुकी है। मोदी जी का यहाँ पर कदम पड़ा है, प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं और पीछे से लोग उनको बोलते हैं कि बाहरी लोगों को गिद्ध दृष्टि पड़ी, और गिद्ध दृष्टि गिद्ध तो भालू में ज़्यादा पाया जाता है, और भालू को घोटाला किधर करते, वो उन सारी चीज़ों पर नहीं जाना चाह रहा। बिल्कुल हमारी सरकार, एनडीए की सरकार बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है, और एक स्त्री शक्ति, नारी शक्ति से उनका दुमका से जो फाला पड़ा है उसको भी वो संभालें, और देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है। जो भी होगा हमारी बने हुए हैं, लेकिन एक सशक्त सरकार बनने जा रही है, बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और हम लोग जनता को एक अच्छा जनादेश जनता दे रही है। और हम लोग भी यही लगातार अपनी मुहिम भी चलाते रहे हैं, हम भी जनता से ही आग्रह करते रहे हैं कि एक बहुमत की सरकार बने। सुनील वर्मन जी हमारे साथ हैं। ये भले ही सरकार किसी भी दल की बने, या आपने क्लियर कर दिया है तो बीजेपी की ही बने, आप जैसा कह रहे हैं, तो आने वाले 5 साल में, अगर आपने जैसा कहा कि खरमास में ही अगर शपथ ग्रहण होता है तो समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आने वाला 5 साल झारखंड की सियासी हलचल की दृष्टि से, सियासी दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है? हाँ, मैं इसमें भी बताने कि लोग 23 तारीख के बाद जब पुनः बैठेंगे, जब शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद वो 50% मामला वहां रह जाता है, लेकिन 50% तो हमारा खरवास का मामला ऐसे ही वो तय हो गया। हाँ, कि फिर से वो ग्रहण लग गया झारखंड को, और फिर से वही बात जो कार्यक्रम के प्रारंभ में मैंने बताया था कि भगवान करे कि मेरी बात गलत हो जाए और कम से कम झारखंड को भगवान की सुदृष्टि मिले। ये लेकिन ये पूरा ये खरवास और रिक्ता तिथि ये पीछा छोड़ ही नहीं रहा है झारखंड का, ये समझ में नहीं आ रही। तो फिर तो झारखंड में तो खरमास में तो होना ही है, लेकिन देखते हैं अगर और दूसरे पक्ष और थोड़ा प्रबल हो जाएंगे तो फिर संभावनाएं देखी जाएंगी। तो जिसकी चर्चा हम लोग को 23 के बाद करना, जब फिर शपथ होगा उसके बाद करना, हम लोग कुछ ज़्यादा मजबूती से इस बात पे हम लोग रख पाएंगे आपके सामने। जी, हम एक नज़र डाल लेते हैं आज के उन 10 दिग्गजों पर जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में, जिनका किस्मत बंद हो चुका है। झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो 1136 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 23 दिसंबर को होने वाला है, लेकिन कौन वो 10 दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा दांव पर लगी हुई है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हैं हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। दुमका और बरहेट से 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, जेएमएम के उम्मीदवार हैं। दूसरे नंबर पर हैं दिग्गजों की हम बात करें तो अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, खरसावां से बीजेपी उम्मीदवार हैं, इनका भी किस्मत का फैसला होने वाला है। बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, गिरिडीह और धनवार से ये भी 2 जगह से मैदान में हैं। सुदेश महतो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, आजसू प्रमुख हैं, और सिल्ली से ये मैदान में हैं। वहीं पर हम अगर बात करें प्रोफेसर स्टीफन मरांडी पूर्व उप मुख्यमंत्री, महेशपुर से जेएमएम के उम्मीदवार हैं, ये भी दिग्गज माने जाते हैं झारखंड के। सुखदेव भगत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोहरदगा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ये भी मैदान में हैं। और राजेंद्र प्रसाद सिंह हेमंत सरकार में मंत्री रहे हैं और बेरमो से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनके भी किस्मत का फैसला होने वाला है। साथ ही गिरिनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के और गढ़वा से उम्मीदवार हैं। अगले हैं प्रदीप यादव, जेवीएम के महासचिव हैं, कोड़ैयाहाट से जेवीएम उम्मीदवार हैं, उनका भी किस्मत का फैसला 23 तारीख को होना है। और अगले हैं हाजी हुसैन अंसारी, हेमंत सरकार में मंत्री हैं,
मधुपुर से जेएमएम उम्मीदवार हैं। ये वो लोग हैं जो झारखंड की सियासत में अपनी पकड़ रखते हैं, जिनकी चर्चा झारखंड की सियासत में होती है, और इसलिए इनके विधानसभा पहुंचने पर सबकी नज़र है। जी जी, आइए अब हम बात कर लेते हैं सुखदेव भगत जी का, क्या वो और सुदेश महतो जी का, इन दो लोगों की हम बात करते हैं। सुखदेव भगत जी का तो कांग्रेस का है, तो पार्टी का ही अगर हम बात करें कि पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है, सुनील वर्मन जी से जानते हैं पहले कि कांग्रेस का इस बार वहां पर कैसा प्रदर्शन रहने वाला है। बिल्कुल एकदम से कहेंगे कि कहीं कोई उम्मीद बहुत दूर दूर तक नहीं दिखती है कांग्रेस की। उनका प्रदर्शन बहुत ही लगता है कि उम्मीद से ज़्यादा एकदम नकारात्मक लग रहा है ऐसा, और पार्टी प्रमुख के नाते उम्मीद नहीं लगती है सर। पार्टी प्रमुख के नाते सुदेश महतो जी का तो पार्टी प्रमुख उनका अपना नहीं। अब अगर हम सुदेश महतो जी की बात करें कि व्यक्तिगत, जैसा अभी आपने सही बताया, हाँ राष्ट्रीय प्रमुख है और वो उनका अपना कद है जो अपना पार्टी से भी बढ़कर हम लोग कह सकते हैं। जैसा भी आपने बताया इस बात को कि कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी से बढ़कर, पार्टी से पड़े, उनकी अपनी छवि, उनका एक अपना वजन होता है, अपना कद होता है, वहाँ पार्टी छोटी पड़ जाती है। और कहीं कहीं पर जिनकी कोई पहचान नहीं हो, पार्टी बेसिस पर निकल जाते हैं। तो इनकी एक अपनी पहचान है और इनका एक अपना किया गया एक चीज है और इनके अपना एक व्यक्तित्व है। और ठीक है, बहुत उम्मीद भी की जा सकती है झारखंड की जनता से। तो ये माना जाए कि लगाए बैठी हुई है, पिछली विधानसभा से अच्छा प्रदर्शन इनकी पार्टी का इस बार रहेगा, सुदेश जी की पार्टी का, ये उम्मीद की जाती है। बिल्कुल जी जी। बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी का क्या होगा? ओवरऑल हम पार्टियों पर आकर बात कर रहे हैं, अगर जेबीएम की बात करें तो उसका क्या होने वाला है इस बार? अविनाश जी देखिए, पार्टी की कोई जन्म कुंडली होती नहीं है। जी जी, है ना। एक पार्टी, अगर हम लोग पार्टी की बात करते हैं तो उसमें जितने भी नामचीन या जितने भी लीडिंग्स उसमें जो भी नेता होते हैं, तो उन सबों को मिलाकर हम पार्टी की स्थिति देख सकते हैं। तो बाबूलाल मरांडी जी स्वयं अपने आप में उनका जो कद है, उनका जो एक वजन है, वो अपने स्थान पर, वो भी पार्टी से परे की बात है। और उनकी ही बनाई हुई, उनकी जन्म दी हुई पार्टी है, उसमें कई लोग हैं। लेकिन अगर संपूर्ण एक पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी की बात नहीं कहेंगे हम। ये 2-3 लोग वहाँ जो मुख्य रूप से जो आगे कह सकते हैं, जो प्रथम पंक्ति में जो आगे जो ज़्यादा प्रदर्शित होते हैं, इनके भाग्य के ही हिसाब से हम लोग पार्टी का फैसला करेंगे। तो पार्टी जैसे चल रही है अभी चलेगी जी, ये नहीं कह सकते हैं कि तुरंत सत्ता पे आ जाएगी और ये नहीं कहेंगे पार्टी खत्म होने वाली है। चुनाव के समय में अभी चलेगी भी और मशक्कत करना पड़ेगा। बिल्कुल, चुनाव के दौरान कई इनके महत्वपूर्ण लोग, प्रमुख लोग इनको छोड़ के चले गए थे। ठीक है, लेकिन बता दें कि बाबूलाल जी की इनकी एक अपनी छवि है, इनका अपना एक है। अब उनको एक बार लगता है कि शायद, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, और मुझे लगता है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष, मैं किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखता हूं, तो मैं कह सकता हूं जब भी देखा कि बीजेपी की बड़ी जरी चलती है, मोदी जी के एक हवा आई, तो जिनको भी लगा वो अपनी पार्टी छोड़ के गए कि चलो वहाँ बड़ी अच्छी दुकान है, वहाँ चलो कुछ ना कुछ हमें भी मधु मिल जाएगा, और लोग अपने लोग जा रहे हैं। ये राजनेताओं की एक छवि होती है जो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ये हमारे नज़र में या जनता की नज़र में ये छवि अच्छी नहीं होती है। वो जहाँ मौका मिल जाता है लोग उधर कूद जाते हैं। वो व्यक्ति के जीवन में अस्थायित्व तो होना ही चाहिए, वैसे ही झारखंड के भी जीवन में अस्थायित्व आए, अस्थायी सरकार आए, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सियासत की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, खास करके झारखंड के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि झारखंड में 23 तारीख के बाद क्या होने वाला है, किसके सर सत्ता का ताज सजने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं उन 10 दिग्गजों की कि उनके सितारे क्या कहते हैं। हेमंत सोरेन का, इनका भाग्य बेहतर है, सियासी भविष्य अच्छा होगा, लेकिन इनकी कुंडली में अभी राजयोग नहीं है। इसलिए सुनील वर्मन जी ने यह कहा कि हो सकता है कि उस 23 तारीख को के बाद जो स्थिति बनेगी उसमें सरकार इनकी न हो, लेकिन ये पहुंचेंगे विधानसभा। हेमंत सोरेन जी जा रहे हैं विधानसभा में जीतकर अपनी सीट से। फिर अगले दिग्गज की हम बात करते हैं, बाबूलाल मरांडी। ये किंग मेकर बन सकते हैं, लेकिन किंग नहीं बनेंगे। ये सियासत में आगे आकर राजनीति नहीं करेंगे। हो सकता है कि इनका प्रभाव, अगर स्थिति पूर्ण बहुमत की नहीं बनती है, तब बाबूलाल जी किंग मेकर की भूमिका में रह सकते हैं, लेकिन ये राजयोग इनको नहीं है। इसलिए ये मुख्यमंत्री बनने के योग उतने प्रबल नहीं हैं जितने झारखंड के ही सियासत के बाकी नेताओं के हैं।
अगले दिग्गज हैं अर्जुन मुंडा। इनका व्यक्तित्व प्रबल है और सियासत में इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है, और लेकिन इनका समय प्रतिकूल है। वही हम बात करते हैं ये सुदेश महतो जी की। इनकी बेहतर छवि होगी और ये पिछले विधानसभा से ज़्यादा बेहतर उम्मीद है कि ये कर पाएंगे अपना प्रदर्शन। इनकी पार्टी पहले से ज़्यादा बेहतर कर पाएगी, ऐसा इनकी सियासी कुंडली से दिखाई पड़ता है। अगले दिग्गज की हम बात कर लेते हैं। सुखदेव भगत हैं, ये कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, लेकिन अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इस वजह से इनकी नेतृत्व क्षमता तो इनकी प्रबल होगी, लेकिन इनका ज़्यादा प्रभाव झारखंड की सियासत में 23 तारीख के बाद नहीं रहेगा। हालांकि पिछली सरकार में जेएमएम में कांग्रेस साथ साथ थी और इनकी सरकार थी, लेकिन अभी इनके दिन ढलते हुए दिखाई दे रहे हैं सियासी कुंडली के हिसाब से। वहीं अर्जुन मुंडा जी का दोबारा बात कर लेते हैं। उनका व्यक्तित्व प्रबल है, संगठन में सत्ता में इनकी बहुत ज़्यादा मतलब इनका धाक होगा, लेकिन ये समय प्रतिकूल होने की वजह से राजयोग नहीं है इनके पास। इसलिए हो सकता है कि इनके ही साथ के इनके ही दल के दूसरे नेता जिनका भाग्य प्रबल है वो मुख्यमंत्री बने। अगर स्थिति बनती है ऐसी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 23 तारीख के बाद, तब की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि कब कब झारखंड में सीएम बने, कौन कौन बने और किस वजह से वो नहीं रह पाए। अघन शुक्ल पक्ष चतुर्थी को बाबूलाल मरांडी लिए थे शपथ, लेकिन वो चूँकि खरमास था इसलिए वो, और वैसी तिथि में उन्होंने शपथ लिया जिस तिथि को न यात्रा की जा सकती है, नया वस्त्र खरीद सकते हैं, न गाड़ी ले सकते हैं। और उस समय वहाँ पर झारखंड सरकार की शपथ ग्रहण हुआ था, इस कारण उनकी सरकार चली गई। 18 मार्च 2003 को अगली सरकार बनी। अर्जुन मुंडा जी उस सरकार के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की ही सरकार थी, उनका शपथ ग्रहण हुआ था 18 मार्च को। लेकिन वो भी सरकार खरमास में ही बनी थी, जिस रोज तब बनी थी जब शुभ कार्य मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। इस कारण अर्जुन मुंडा की भी सरकार ज़्यादा कंटिन्यू नहीं चल पाई। 2 मार्च 2005 को अगली सरकार बनी थी, लेकिन वो खरमास होने की वजह से सरकार नहीं चल पाई। फिर ये स्थिति अभी यही बन रही है कि 23 तारीख को अगर नतीजे 23 तारीख को तो आएंगे ही, उसके बाद में जो भी दल बहुमत के साथ आता है तो उसके मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 14 के बाद तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी सरकार बनानी होती है। और खरमास में होगी तो फिर क्या होगा झारखंड का, कुंडली क्या कहती है, इसी पर हम बात कर रहे थे कि अगले 5 साल झारखंड के कैसे होने वाले हैं। क्योंकि खरमास में अगर शपथ ग्रहण होता है तो सरकार स्थिर रह पाएगी क्या। जो आने वाले हैं 23 दिसंबर को नतीजा के साथ ही कई सारे सवाल भी आएंगे। अगर बहुमत की सरकार बनती है तो फिर अच्छा है, अदरवाइज कौन होगा वहाँ का किंग मेकर। बाबूलाल जी मरांडी आएंगे आगे, या फिर हो सकता है कि कांग्रेस ही अपने पुराने गठबंधन को लेकर आना चाहे, संपर्क फिर से वहाँ पर जिंदा हो, या फिर महागठबंधन जिसकी बात की गई थी जहाँ पर जेडीयू आरजेडी मिलके भी वहाँ पर अपनी धाक जमाने की कोशिश ये लोग भी किए थे। तो क्या होने वाला है इस सब पर, सब घर में, अब झारखंड के हर एक घर में, हर एक मतदाता के मन में ये बात चल रही है, क्योंकि आप अपना बहुमूल्य मत अपनी पार्टी को देकर आ चुके हैं और आपको इंतजार है 23 दिसंबर का। कुंडली के सियासी कनेक्शन की, सियासत की कुंडली की हम बात करते हैं तो फिर आपको अतीत में ले जाते हैं। उस समय जब नेहरू जी जेल के अंदर थे और राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था, तो नेहरू जी ने कहा था कि राजीव की कुंडली बनवाना और अच्छे से देख के बनवाना। आगे चल के उनका भाग्य प्रबल हुआ और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। आइए देखते हैं क्या है सियासत का कुंडली कनेक्शन। नेहरू ने क्यों कहा था राजीव की कुंडली में समय का खास ख्याल रखना। भविष्य बांचने वाली कुंडली का एक बेहद दिलचस्प वाकया भूतकाल से निकलकर सामने आया है, और यह काम किया है
भारतीय जनता पार्टी। When Rajiv ji was born, Nehru ji was in jail, and from jail he wrote a letter to Srimati Krishna Hati Singh, saying that the baby is born, talk to somebody, and then note the timings and have a good birth chart. Kundali prepared. This is what he wrote. It is there in. आपको पूरी कहानी एक बार फिर समझा दें। दरअसल नेहरू ने 29 अगस्त 1944 को यानी राजीव गांधी के जन्म के 9 दिनों बाद अपनी बहन कृष्णा हुती सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा कि राजीव की एक कुंडली बनवाई जानी चाहिए। नेहरू ने यह भी लिखा कि जन्म और जन्म के समय के ऐसे पक्के रिकॉर्ड्स रखने चाहिए। नेहरू ने अपनी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को भी एक बढ़िया कुंडली बनाने वाले को ढूंढने को कहा था। राजीव गांधी का जिस वक्त जन्म हुआ दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। नेहरू ने इसका भी ख्याल रखा। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि जहां तक समय की बात है, कुंडली में उचित सौर समय का जिक्र होना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल समय का, जो कि आजकल बाहर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वॉर टाइम सामान्य समय से कम 1 घंटा आगे है। नायडू का दावा है कि उन्हें यह जानकारी एक रिटायर्ड पुलिस अफसर ने सोशल मीडिया पर दी, लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी को कांग्रेस की कुंडली खंगालने की जरूरत क्यों पड़ी। बीजेपी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मामले में पहले ही विपक्ष के वार झेल चुकी है। स्मृति की उस वक्त काफी आलोचना हुई थी जब उन्होंने एक ज्योतिषी के पास जाकर हाथ दिखाया था। One day before that, they started criticizing my minister, who is very dynamic, saying that she is going to astrologer. What is your problem? You also go to any astrologer and ask him, when are you going to come to power? 10 years, 15 years, whatever it is. स्मृति ईरानी के मामले में बीजेपी पर यह आरोप लगा था कि पार्टी वैज्ञानिक सोच को नुकसान पहुंचा रही है। जब हमने ज्योतिष की पढ़ाई शुरू की थी तो संसद में एक सांसद ने यह सवाल किया कि कोई ऐसा सांसद है जो आज तक कभी ज्योतिषी के पास नहीं गया हो, केवल एक को छोड़ के किसी ने हाथ नहीं। देखिए, विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो किसी ना किसी इशू को मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत जिंदगी में कौन क्या करता है इसके ऊपर मुझे लगता नहीं, नीतियों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और देश से नुकसान और फायदा किस बात से होता है उस पर विपक्ष को प्राथमिकता रखनी चाहिए। कुंडली देखना या हाथ दिखना ये कोई अपराध नहीं है। ज्योतिष एक शास्त्र है, एक विज्ञान है। ज्योतिष के लिए बड़े बड़े कॉलेज है, विदेश में है, यहाँ है। तो कांग्रेस ने जो हल्ला मचाया उस बारे में उसका कोई समर्थन नहीं होता। ये हर एक की आस्था अलग अलग होती है। कुछ की होती है ईश्वर में, कुछ की होती है, कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ जन्म पत्ती में विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। तो मैंने तो इसको कभी सीरियस ले लेते, तो किस्मत जी का अपना हो सकता है किसी पे विश्वास करते हुए चलिए। हम भी कभी कोई पंडितों को अपनी जन्म पत्ती दिखा लेते हैं। तो ये हर एक की अपनी अपनी अलग सोच है, मान्यता है। दरअसल अलग अलग मुद्दों पर संसद में आजकल विपक्ष सरकार को घेर रहा है। दिक्कत ज्यादा राज्यसभा में है, जहां बीजेपी के पास कम सीटें हैं। वेंकैया नायडू विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए ही पत्रकारों के सामने बैठे तो स्मृति ईरानी के मामले में भी बोल पड़े। यानी बीजेपी विपक्ष के आरोपों का जवाब तो दे रही है, लेकिन पार्टी के पास जवाब में फिर एक कुंडली ही है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया। तो इस तरह से सियासत का कुंडली से बहुत ही गहरा संबंध रहा है, अतीत से भी रहा है। और देखना है कि 23 तारीख को झारखंड के सियासत में क्या होता है, झारखंड के भाग्य में क्या लिखा है। सुनील बर्मन जी, ज्योतिषाचार्य, और विनय भारत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत की कुंडली में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए विदा, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।